हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? अपेंडिसाइटिस इज़ द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? कोई भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन अपेंडिक्स का अपेंडिसाइटिस को कहते हैं। यहाँ पर जो अपेंडिक्स वर्ड है वो अपेंडिक्स को डिनोट करता है और आइटिस वर्ड करता है डिनोट इन्फ्लामेशन को। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। सो अपेंडिक्स जो है वो ये वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट। अपेंडिक्स इज एन ऑर्गन वर्म लाइक पाउच प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स जो होता है वो एक ऑर्गन होता है, एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन की बिगिनिंग पर या फिर स्टार्टिंग पर प्रेजेंट होता है। इट मेजर्स अबाउट 7 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 7 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, अराउंड 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर वाइड और 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक वाइड होता है। सो आई होप आपको अपेंडिसाइटिस समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की। तो क्या क्या कॉजेज़ देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से एक पर्सन के अंदर अपेंडिसाइटिस कॉज होता है। फर्स्ट जो कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिकल ल्यूमन, यानी कि जो अपेंडिकल ल्यूमन क्या होता है कि जो अपेंडिक्स होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है जहाँ से फूड पास करता है उसको बोलते हैं अपेंडिकल ल्यूमन। सो इस अपेंडिकल ल्यूमन के अंदर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या रुकावट आ जाती है उस वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता है। और इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? अब अपेंडिकल ल्यूमन के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आता है? फूड वेस्ट की वजह से। कोई भी फूड वेस्ट है जो अपेंडिक्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है या फिर फंस गया है उस वजह से हो सकता है। हार्ड पीसेस ऑफ स्टूल की वजह से हो सकता है। कोई पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ के अंदर एग्जाम्पल है क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो ये दोनों डिजीज़ की वजह से भी आपको अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या कॉज है? प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी। अगर कोई भी प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई है किसी पेशेंट के अंदर तो उसके अंदर भी अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस हाई रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगले कॉज की जो कि है इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन की वजह से भी अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। फाइब्रस कंडीशन इन द बोवल वॉल। अगर कोई भी फाइब्रस कंडीशन हो गई है बोवल वॉल के अंदर तो उस वजह से भी अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। अगर कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है डाइट के अंदर अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। एंड बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन की वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। सो ये बात करी हमने कॉजेज़ की। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि अपेंडिसाइटिस जो है वो किस तरीके से प्रोसीड करता है, किस तरीके से एक पर्सन के अंदर होता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि कॉजेज़। जो भी कॉजेज़ हमने पढ़े हैं उनके चलते ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन ऑफ अपेंडिक्स, जो कि अपेंडिक्स है उसके बीच में जो स्पेस है जो ल्यूमन है उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर मतलब कि जो ल्यूमन है उसके अंदर जो प्रेशर है वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके चलते डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड। इस वजह से जो ब्लड की सप्लाई है उस पार्ट में वो डिक्रीज हो जाएगी, कम देखने को मिलेगी और ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। इसके वजह से बैक्टीरिया जो होंगे वो वहाँ पर ग्रो करेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है। सो ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी थी अपेंडिसाइटिस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की या फिर साइन एंड सिम्टम्स की। फर्स्ट जो साइन है वो है एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को भूख नहीं लगती है।
नेक्स्ट की बात करेंगे आगे चल के, तो पेन इन मैकबर्नीज पॉइंट। मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है? बिटवीन अम्बिलिकस एंड राइट इलियक क्रिस्ट। सो ये जो पॉइंट होता है इसके अंदर पेन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगी, और पेन और डिस्कम्फर्ट, ये यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। टेंडरनेस एंड मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, यानी कि जो अफेक्टेड एरिया है उसको टच करेंगे तो वहाँ पर पेन फील होगा एब्डोमिनल कैविटी का। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। आगे आपको नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और जनरल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे पास एक और सिम्टम है वो है पॉजिटिव राउजिंग साइन। अब पॉजिटिव राउजिंग साइन क्या होता है? डीप पाल्पेशन ऑन लोअर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, पेन फेल्ट ऑन लोअर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन अपॉन रिलीज ऑफ प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड। यानी कि डीप पाल्पेशन करेंगे, यानी कि प्रेस करेंगे लोअर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन को, और जैसे ही उसको रिलीज़ करेंगे तो जो पेन है वो फील होगा लोअर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में। अगर ऐसा होता है, अगर ये सिचुएशन देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव राउजिंग साइन। सो ये हमने बात करी यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स की। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस की, यानी कि इस कंडीशन के अंदर, अपेंडिसाइटिस के अंदर एक पेशेंट को क्या क्या टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिस वजह से अपेंडिसाइटिस का पता लगाया जा सके। फर्स्ट, हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री सब ऑब्जर्व किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का, एब्डोमिनल एक्सरे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। एंड कंप्लीट ब्लड सेल काउंट भी यहाँ पर किया जाता है। जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर जो WBC है उनके नंबर इंक्रीज देखने को मिलते हैं अपेंडिसाइटिस की कंडीशन के अंदर। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हम पहले बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। सो अपेंडिसाइटिस के अंदर जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसको बोलते हैं अपेंडेक्टॉमी। अपेंडेक्टॉमी के अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स विद इन 24 to 48 आवर्स फ्रॉम द मैनिफेस्टेशंस। यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के जैसे ही साइन एंड सिम्टम्स शो करता है पेशेंट के अंदर, उसके 24 से 48 आवर के अंदर अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है, और इस सर्जरी को बोलते हैं अपेंडेक्टॉमी। अब बात करेंगे फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स के बारे में। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट्स के अंदर हम लोग बात करेंगे ड्रग्स की, और कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो कि अपेंडिसाइटिस की कंडीशन के अंदर पेशेंट को दी जाती है। फर्स्ट है एनाल्जिक्स दी जाती है फॉर पेन। इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स दी जाती है फीवर की कंडीशन में। इसके अलावा IV फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर किया जाता है फॉर मेंटेन सर्कुलेशन, ताकि जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती है पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। और इन केस ऑफ सर्जरी लाइक अपेंडेक्टॉमी, अगर अपेंडेक्टॉमी करनी पड़े या फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़े पेशेंट के अंदर, तो यहाँ पर नर्स के प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में बात करेंगे। सो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में अगर हम बात करें तो यानी कि नर्स के ऑपरेशन से पहले क्या क्या रोल रहते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट है प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी। सबसे पहले पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है। स्टार्ट IV लाइन स्टार्ट करनी है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एंड इंसर्ट NG ट्यूब, जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको इंसर्ट करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है पेशेंट को। डो नॉट एडमिनिस्टर एनीमा और लैक्सेटिव और एनीमा है उनको यहाँ पर एडमिनिस्टर नहीं करना है पेशेंट के अंदर। कुड कॉज परफोरेशन, क्योंकि वो परफोरेशन भी यहाँ पर कॉज कर सकता है। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर यानी कि जब सर्जरी के बाद जो पेशेंट का केयर करने में नर्स का क्या क्या रोल रहता है उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। प्लेस पेशेंट इन हाई फ्लावर पोजीशन। पेशेंट को हाई फ्लावर पोजीशन के अंदर रेस्ट करवाना है। नारकोटिक्स एनाल्जिक्स एज ऑर्डर्ड, जो भी नारकोटिक एनाल्जिक्स हैं वो पेशेंट को देनी है ताकि उसको पेन से रिलीफ मिले। एडमिनिस्टर ओरल फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करना है पेशेंट के अंदर।
गिव फूड एज डिज़ायर्ड ऑन डे ऑफ सर्जरी इफ़ टॉलरेटेड। अगर पेशेंट जो है वो उसका डिज़ायरेबल फूड अगर खाना चाहता है या फिर ईट करना चाहता है सर्जरी के अगले दिन, अगर वो टॉलरेट कर सकता है तो उसे वो डिज़ायरेबल फूड देना चाहिए। इफ़ डिहाइड्रेशन बिफोर सर्जरी, अगर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को तो आपको आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। सो आई होप आपको जो है समझ आया होगा यहाँ पर अपेंडिसाइटिस। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर सर्च करो एनएसजी लाइब्रेरी। एनएसजी लाइब्रेरी सर्च करते ही आपको टॉप पे ये प्रोफाइल देखने को मिलेगी। इस प्रोफाइल को जाकर ज्वाइन करो और यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करो। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।